हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हम पढ़ रहे थे विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ लिया था। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था क्या आती है हमारी, उसे देखते हैं। तो अगली अर्थव्यवस्था थी हमारी जो अपनाई गई थी नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको देखते हैं। 1990 के दशक तक 1990 के दशक तक आते आते समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। मतलब कि पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई, उसके बाद आई समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन एक स्थिति ऐसी बढ़ गई, आते आते समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। धीरे धीरे पतन होने लगा। जैसे ही इसका पतन होता है तो पूंजीवाद या फिर कह सकते हैं उदारवाद की पुनः वापसी नव पूंजीवाद या नव उदारवाद अर्थव्यवस्था कहलाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन होने लगा, मतलब इसका धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन। इसका धीरे धीरे पतन होने लगा तो क्या हुआ, जो पूंजीवादी थी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमने शुरू में पढ़ाई थी, पहली जो अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको बोल सकते हैं हम उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो पूंजीवादी या फिर बोल सकते हैं उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पुनः आना, मतलब किसी भी चीज को दोबारा से रिपीट करने के तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को हमने अगर दोबारा से लगा दिया तो उसके आगे लगा दिया हमने नव लगा दिया। तो नव ये बन गई नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो ये क्या बनेगी, नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम कह सकते हैं जब समाजवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन होने लगा तो क्या हुआ, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ना उसको दोबारा से उसकी पुनः वापसी कर दी, मतलब उसको दोबारा से अपनाने लगे। तो उसे दोबारा से अपनाने को क्या कह दिया, क्योंकि दोबारा से आई है तो इसलिए उसका क्या लगा दिया, उसका आगे नव लगा दिया। तो उसी को बना दिया हमने नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। ये नव पूंजीवादी या फिर नव उदारवादी जिसका हम नाम बोल सकते हैं, या तो नव पूंजीवादी बोल सकते हैं या नव उदारवादी। ठीक है। नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा क्या हुआ कि दोबारा क्यों अपनानी पड़ी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई थी एक बार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने के बाद धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी ऐसे धीरे धीरे समाप्त होने लगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे उसका पतन होने लगा, फिर दोबारा से उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया। मतलब जो पुरानी अर्थव्यवस्था को दोबारा से क्यों लाना शुरू किया उसको देखते हैं। तो नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने के कारण देखते हैं। नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने का पहला कारण क्या था, पहला कारण था 1970 का आर्थिक संकट। 1970 का आर्थिक संकट क्या था, इसमें क्या हुआ था 1970 के आर्थिक संकट में, वैश्विक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई। मतलब 1970 का जो आर्थिक संकट आया था हमारा, 1970 का आर्थिक संकट, इसमें कहा था वैश्विक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब ये किसी एक देश को नहीं करना पड़ा, विश्व स्तर पर करना पड़ा, सभी देशों को करना पड़ा जितने भी थे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वैश्विक महामंदी, बेरोजगारी और महंगाई का सामना करना पड़ा। तो इस चीज से बचने के लिए देश चाह रहे थे कि कोई ऐसा एक आर्थिक मॉडल मिल जाए जिससे समस्या का सोल्यूशन हो जाए। तो इसी समस्या को वैश्विक स्तर पर देखते हुए वैश्विक महामंदी, बेरोजगारी और महंगाई से बचने के लिए, वैश्विक महामंदी, महंगाई और बेरोजगारी से बचने के लिए पूंजीवाद को पुनः रिपीट किया, जिसका नाम नव पूंजीवाद या नव उदारवाद पड़ा। इसलिए इन स्थितियों से बचने के लिए नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गठन हुआ, एक तरह से गठन हुआ कह सकते हैं, अपनाई गई। ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियां। अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियां क्या थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये तो हो गए हमारे राष्ट्रपति, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे हमारे मार्गरेट थैचर। मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इन दोनों ने क्या कहा था, नव उदारवादी की नीतियों को अपनाया। इन्होंने भी मतलब कह दिया था कि हम नव उदारवादी की नीतियों को अपनाएंगे। ठीक है। और अगला था वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ा, वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या हुआ, निवेश बढ़ा,
जब ये बताओ, जब किसी देश में निवेश बढ़ेगा, मतलब कि कोई भी निवेश कर रहा है आदमी उसमें जाके, ठीक है, तो निवेश बढ़ने से क्या होगा, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, एक तरह से अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आई, जो देशों की अर्थव्यवस्था थी आपस में जुड़ने लगी। मतलब निवेश बढ़ने से इतना बढ़ा, जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था क्या आपस में जुड़ने लगी, अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ने लगी। और फोर्थ क्या है इसमें, चौथा, आईएमएफ विश्व बैंक की भूमिका। मतलब इन्होंने ये बोल दिया था कि आप भी नव उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाओ। इन्होंने कहा था कि आप नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाओ। इन्होंने प्रोत्साहन किया था कि आप भी इन सभी को अपनाओ। तो हम कह सकते हैं ये 4 मेन कारण है जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ा। ठीक है, तो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या थी, हम कह सकते हैं पूंजीवाद या उदारवाद की पुनः वापसी क्या कहलाई, नव उदारवादी या नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाई। अब इसको अपना तो लिया, इसके लाभ भी होंगे और हानियां भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो इसके आने से सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, पहले देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में पहले देखते हैं आर्थिक विकास की गति बढ़ी। मतलब कोई भी देश था उसने आर्थिक विकास की गति बढ़ गई, मतलब उसमें आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। दूसरा था व्यापार और निवेश के अवसर बढ़े, व्यापार होने लगा, निवेश करने लगे, अवसर बढ़े। प्रतिस्पर्धा करने से उपभोक्ताओं को अधिक लाभ के विकल्प मिले। कुछ भी कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा करने से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। अब ये बताओ, किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, उन्नति में चल रहा है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होगा, अधिक से अधिक विकल्प मिले, कंपटीशन बढ़ेगा। अब अगला देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या थे, आर्थिक असमानता बढ़ी। मतलब उसमें आर्थिक असमानता बढ़ी। सार्वजनिक सेवा ना क्या हो सकती है, शिक्षा हो सकती है और स्वास्थ्य हो सकती है, में कटौती हुई। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि सार्वजनिक सेवा में, शिक्षा बोल सकते हैं, स्वास्थ्य में आर्थिक कटौती होने लगी। गरीबों और मध्य वर्ग पर आर्थिक दबाव पड़ा। मतलब इसमें अमीर लोग तो अमीर होते चले गए, एक तरीके से हम कह सकते हैं अमीर लोग और अमीर होते चले गए, लेकिन जो गरीब लोग थे, मध्य वर्ग लोग थे, उन पर आर्थिक धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा। आपने एक चीज नोट किया होगा, देखो अभी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपने देखा होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, उसको धीरे धीरे सबने अपनाया, फिर समाप्त होती गई। समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, धीरे धीरे सभी ने अपनाया और धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। क्योंकि हर जो भी अर्थव्यवस्था है उसकी जितने भी प्रभाव पड़े, उसके नकारात्मक प्रभाव भी धीरे धीरे पड़े हैं। तो अब देखते जो हमने पढ़ा है नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के क्या नकारात्मक पहलू क्या थे, आर्थिक असमानता बढ़ी, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य में कटौती हुई, गरीबों और मध्य वर्ग पर आर्थिक दबाव पड़ा। ठीक है, आगे चलकर ये अर्थव्यवस्था भी फेल हो जाएगी। अगली वीडियो में देखते हैं, जो अगली वीडियो आएगी उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।